हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन ने कुछ पढ़ा था, जैसे पांचवी एक्सरसाइज लगभग ख़त्म होने को है। उससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था? उससे पहले 11th क्लास का पढ़ा था अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो वहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी तक अपन ने पढ़ रहे थे, लोग के बारे में पढ़ रहे थे। आई थिंक वहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अपन ने पढ़ा था, ये तो पढ़ ही लिया था क्या, m और n। ठीक है, कैसे पढ़ा था इसको? मैंने क्या लिखा था? m प्लस log n, ऐसे लिखा था। पहला फॉर्मूला ये तैयार था, इसका प्रूफ भी करवाया था मैंने। ठीक है, तो लगभग मैं एक दो के प्रूफ करवा के फिर आगे अपन स्टार्ट करेंगे। इनको पूरे लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्लस में आ जाए तो गुणा में लिख सकते हो, गुणा में आ जाए तो प्लस में लिख सकते हो। ये तो मैंने प्रूफ भी कर दिया था। यहाँ तक बात समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, नंबर दो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये ऐसे हो, बट्टे में हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस में लिख सकते हो। ठीक है, माइनस में लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, मतलब लोग अगर डिवाइड में चल रहा है तो आप उसको माइनस में भी लिख सकते हो। वही फॉर्मूला है, उसी तरीके से प्रूफ करना है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं क्या मान सकता हूँ, m को मैं मान सकता हूँ a की पावर x और n को मान सकता हूँ मैं a की पावर y। ठीक है, मैं इसको अगर log की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बताओ ना कैसे लिखूंगा? ये बेस तो चला जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा इसके साथ बराबर x। ठीक है, और इसको log की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ये चला जाएगा बेस यहाँ पे आ जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा n, और ये बात चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, मेरे को क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करना है। इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो m बाई n बोलना, बताना m बाई n क्या लिखूंगा? m बाई n। ठीक है, और इसको n बाई n लिखूंगा तो ax अपॉन ay लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूँ? ये तो बेस सेम है तो ऐसे चला जाएगा ना, x माइनस वाई। ठीक है, और इधर क्या है? इधर m बाई n चल ही रहा है, m बाई n। दोनों साइड में क्या ले लेता हूँ? लोग ले लेता हूँ। इधर भी लोग ले लेता हूँ और इधर भी लोग ले लेता हूँ। ले लिया ना? अरे बेस तो सेम है ना दोनों के लिए। मेरे को क्या किया मैंने? इधर देख के और इसका बेस ले लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को बताओ x माइनस वाई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये तो देखो 1 हो गया, ये तो चला जाएगा। अरे ये तो चला जाएगा ना, ये तो 1 हो गया। तो मेरे को देखो x और y की वैल्यू मिली, यहाँ से मिला log a m बाई n बराबर। ठीक है, आगे क्या मिला? यहाँ पे बचा x और y, x माइनस वाई। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा log m अपॉन n बराबर x की वैल्यू बोलना log m माइनस y की वैल्यू बोलना log n। दे रखी है ना? ठीक है, बस यही तो प्रूफ करना था। देखो ये रहा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के और चीज़ों से खेलना है बस। ठीक है, देखो नेक्स्ट दो फॉर्मूले तैयार हो गए। एक तो प्लस में आ जाए या माइनस में वो प्लस में आ जाए तो मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, माइनस में आ जाए तो डिवाइड में लेके जाते हैं। बात याद रहेगी ना? दूसरी बात, आपको इस फॉर्मूले को याद भी रखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए a की पावर m की पावर n, तो ध्यान रखना इसमें जो पावर है ना वो आगे आ जाती है, मतलब ऐसे आ जाती है। ठीक है, समझ गए? ये जो पावर है वो आगे उतर के आ जाती है। लोग में आप इसको विशेष याद रखोगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जगह काम आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। सपोज करो अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो मैं m की जगह बोलो क्या लिखूँ? m की जगह बोलना a की पावर x मान लूँ क्या? ठीक है, ऐसे ही लिखवाया था। आगे बोलना। ठीक है, आगे बोलो। इसके भी मैं पावर लगा दूं n, इसके भी पावर n ले लेता हूं, इसके भी पावर n ले लेता हूं। ले लूं? अरे ले सकता हूं ना ऐसा? बोलो, ले सकता हूं या नहीं ले सकता? उसके बाद मैं दोनों तरफ क्या लेना चाहता हूं? लोग लेना चाहता हूं। तो बताओ लोग कैसे लूं? बोलो। ठीक है, मैं दोनों तरफ इसको, ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अरे जब पावर होती है तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, एक एक्स एन हो जाता है, या एन एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है, एन एक्स लिख सकते हो। उसके बाद मैं दोनों साइड में लोग लेना चाहता हूँ, लोग ले लूँ तो ऐसे ले लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें अगर लोग लेना चाहूँ तो बोलो क्या लिखूँ? लॉग बेस ए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए है, तो एन एक्स, ये तो पता है 1 हो गया। ठीक है, तो देखो log ए एम पावर एन, ये क्या बचा? एन एक्स, और x को मैं क्या माना? मैंने अगर इसको log की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बताओ क्या लिखूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ए एम बराबर x, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस x की जगह बोलो क्या लिखूँ? log ए एम। देखो इसको उतार के लिख दिया, देखो ये आ गया, n था आगे आ गया।
बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से भी आप सूत्र को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? ठीक है, नोट करो यहाँ तक। यहाँ तक बात समझ में आई? पहले मैंने क्या किया, पहले इसको x के पावर x मान लिया, फिर मैंने इसको लॉग की फॉर्म में लिख दिया। लॉग में कैसे लिखते हो, a बेस नीचे आ जाता है, m यहाँ पे आ जाता है और x बराबर में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने पहले m को क्या माना था ये, तो मैंने पावर इसके भी n लगा दी, इसके भी पावर n लगा दी। उसके बाद इसके मैंने इस तरीके से लिख सकता हूँ, पावर मल्टीप्लाई में गुणा हो जाती है। अगर पावर कोई हो गुणा में तो वो मल्टीप्लाई हो तो आपस में इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या किया, दोनों साइड में लॉग लिया, तो ये तो ऐसे एज इट इज रह गया, इसका 1 हो गया। बताया था ना ऐसा, अरे ऐसा बता रखा है ना, मैं जब भी ऐसा आ जाए तो इसकी जगह 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 हो गया, बचा कौन है, nx और n आगे थाई, और इसकी जगह x की जगह देखो ये रही, x की जगह वैल्यू लिख सकते हो। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीसरा फॉर्मूला भी तैयार हो गया आपका। ठीक है, मैंने प्रूफ कर दिए, मैं सारे प्रूफ नहीं करूँ तो भी आपको समझ के चलना है कि किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। सपोज करो अगर ये ऐसे लिखा हुआ रहता a, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ रहता m, और यहाँ पे मान लो p लिखा हुआ रहता, इसके भी पावर p, इसके भी पावर है, इसके भी पावर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसकी पावर तो आगे आ जाती है ऊपर वाले की, तो ठीक है, इसकी पावर तो आगे आ जाती है, आ गई, और जो इसकी पावर है वो डिवाइड में आती है ऐसे। इसको भी याद रखोगे, ये भी फॉर्मूला काम का है। इसकी पावर हो, लॉग की पावर, लॉग बेस की पावर हो, वो तो बट्टे में आती है, और अगर इसके पावर है तो वो कैसे आती है, गुणा में आती है। जैसे अगर मैं सपोज करो इसको ऐसे ही लिखता, सपोज करो इसी के पावर लगा देता और इसको m लिख देता, ठीक है, ऐसे a की पावर p और ये m, तो ये आती 1/p log am, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको भी। तो मतलब बेस के पावर आ जाए तो 1/p की फॉर्म में आती है, और अगर इसके पावर आती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आती है, डायरेक्ट उतर के आ जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो। अगर फॉर्मूला नंबर, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखो एक एक बात को, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, बेस चेन थ्योरम, अगर आपका फॉर्मूला इस तरीके से, यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे बेस अलग है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप क्या करोगे, मेरे को क्या करना है, इन दोनों को देखो, इसको मैंने एज इट इज लिखा और इसके साथ बेस अलग है ना, ई थोड़ी ना है, अब की बार कुछ बेस है, तो आप क्या करो, इसको उतार लाओ नीचे, इसको उठा के नीचे ले आओ, ले आया, और दोनों पे अपनी मर्जी से कुछ भी बेस लगा दो। मैंने ये ले लिया, समझ में आ गया? अरे ये तो एज इट इज रह गया, ये नीचे उतर के आ गया, फिर मैंने अपनी मर्जी से क्या कर दिया, बेस क्या लगा दिया, ई, वो अपनी मर्जी से लगाया है। ठीक है, आप जो मर्जी है वो लगा सकते हो, लेकिन क्या है, नेपियर नेचुरल बेस क्या था अपना, ई था ना, तो अपन उसको अगर नहीं भी लिखा है तो अपन ई मान के चलेंगे हमेशा। ठीक है, अगर ई बेस नहीं लिख रखा तो अपन उसको ई ही मान के चलेंगे। बात समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला याद रखोगे, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखोगे तो आसानी रहेगी, अदरवाइज फिर आप क्या होगा कि आप कंफ्यूजन रहोगे, भूलोगे। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ रहे, फॉर्मूला नंबर देखो अगला, अगर ये ऐसा लिखा हुआ रहे log ए बी, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो log b, मतलब इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अरे अगर 1/a/b लिखा हुआ है तो b/a भी लिख सकते हो, इसको कई बार अपन ऐसे भी लिखेंगे, ध्यान रखना, b/a, ठीक है, समझ गए, b/a इंटू ये चला जाएगा इसके साथ, कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अगर ये बेस ये आ जाए, बेस उल्टा हो जाए, तो फिर आप उसकी जगह डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, अदरवाइज है ना बहुत जगह अपने को काम आएगा, फिर आप कंफ्यूजन रहोगे। दूसरी बात, अगर आपका फॉर्मूले में दे रखा है log a, ठीक है, a b दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो आप इसको 1 कर दिया करो, इसको 1 करके मतलब डायरेक्ट आप p लिख सकते हो। अगर ये आगे होता और आपको ऐसा दे रखा है, तब भी आप क्या लिखोगे, इसको 1 हटा दो इसको तो, और डायरेक्ट b, तो ये ध्यान रखोगे। दोनों फॉर्मूले पर अगर इसके पावर दे रखी है तो आप इसको उतार के आगे ले आओ और ये 1 हो जाएगा, ऐसे दे रखा है तो डायरेक्ट इसको 1 करके b लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो आपको ऐसे याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूजन रहोगे। समझ गए ना? तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, सारे लोग के फॉर्मूले किस तरीके से अपन को यूज करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अभी तक मैंने बेस्ट फॉर्मूले बताए हैं, फिर आपको इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे जब अपन एक्सरसाइज लॉग की पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 5वीं के, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से अपने को लॉग का फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 5.5 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
अब याद रखना फॉर्मूले, अगर याद नहीं रहे तो फिर आप दिक्कत होगी आपको, ठीक है, समझ गए। तो आपको विशेषकर याद रख के चलना है फॉर्मूलों को, समझे। लगभग मैंने सारे कुछ फॉर्मूले लिखवा दिए जो अपने काम के हैं, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको इनको याद करोगे, ओके। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं 5.5। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस आपको लॉग का यूज़ करना है बस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से करवाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, या चलो एग्जाम्पल नंबर 30 देखो, 30 एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि x के सापेक्ष, बुक निकाल के रखो आप, जब भी पढ़ो बुक और पेन कॉपी लेके बैठा करो ताकि मैं क्वेश्चन लिख, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ता है, आपको पहले भी समझा है कि मेरे को एक एक क्वेश्चन को उतारना पड़ता है। x के सापेक्ष क्वेश्चन ने बोला है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या फंक्शन, क्वेश्चन ने बोला है 30वां एग्जाम्पल देख लो, y ले लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस थ्री एक्स की पावर 2 + 4 अपॉन, आगे बोला है 3x² + 4x, 3x² + 4x + 5, यही बोला है ना क्वेश्चन यही बोला है। तो अपने को ये करना है कि अगर बट्टे में आ रहा है, गुणा में आ रही है तब तो प्लस लिख देना है, बट्टे में आ रही है तो माइनस लेके चलना है। ध्यान से देखना एक एक बात को, मैं दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में लोग ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर ध्यान रखना, अगर बेस में ई नहीं लगाए तो आप ई मान के चलो, कुछ भी नहीं लगा तो ई मान के चलोगे। आपको दो तरीके के लोग बताए थे, एक होता है tan और एक होता है ई। ये तो किस में यूज आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज आता होगा, तो आपने पढ़ा भी था, ठीक है। तो इसका अपनी यूज नहीं करना, अपने को यूज करना है लोग ई वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। नहीं रहे तो आप ई मान के चलोगे। देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपने अगर कहीं पे ई नहीं लिखा हो तो ध्यान रखना ई मान के चलोगे, समझिए, ठीक है। तो देखो मेरे को लोग लेना है, इधर लोग लेना है, मैं रूट को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लोग लेने पर, पहले मैं एक काम करता हूँ, लोग लेने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, y बराबर x माइनस 3 x² + 4, ठीक है। सुनना ध्यान से ना, x² 4 अपॉन 3x² + 4x + 5, बात समझ में आ गई यहाँ तक। मैं इसको क्या कर दिया, इस पावर को 1/2 ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ ना, अरे रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में लोग ले रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो सवाल बड़ा होगा दोनों पक्षों में लोग लेने पर, सवाल बड़ा होगा तो मेरे को मिटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। इधर लोग लिया, लोग ई वाई, आप ई मानो तो मानो, नहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप सोचो किताब में ऐसा लिखा तो कोई इशू नहीं है, ई ऑलरेडी मान के चलते हैं। 1/2 बताया था ना ऐसा फॉर्मूला, कि जब भी अगर लोग ए एम की पावर एन तो एन आगे आ जाता है, बात समझ में आ गई, बताया था ऐसा फॉर्मूला, पावर उतर के आगे आ जाती, तो ऐसे लिख दूं कि लॉग, ठीक है। ये दोनों गुणा में, तो ये तो चले जाएंगे प्लस में, कैसे बोलो, कैसे लेके जाऊं इसको, पहले मैं पूरा ऐसे कर देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, फिर एक एक चीज को अपन अलग अलग कर देंगे, ठीक है। एक एक चीज को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। 4x + 5, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबके लोग मतलब सबके साथ लोग लेके जा रहा हूँ, देखो कैसे, लोग y लिखा, लोग y लिखा 1/2 परमानेंट बाहर रहेगा, लोग इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इनके साथ भी जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर लिखा है तो वो तो चले जाएगा गुणा प्लस में, कौन कौन, ये दोनों तो चले गए प्लस में, कौन कौन चला गया, ये और ये दोनों तो प्लस में चले गए, ये नीचे लिखा हुआ है तो माइनस में जाएगा, बताया था ना फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो याद करो, ठीक है। ये चला गया प्लस में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनका समाकलन करना है, समाकलन करना बहुत आसान है, आपको अच्छे से आता भी है समाकलन करना, ठीक है। अब तो डायरेक्ट समाकलन करना, अब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, मिटा दूँ यहाँ तक, कोई इशू नहीं है अब तो, अरे मिटा सकता हूँ ना अब तो, एक लाइन और कर सकता हूँ मैं, मेरे पास तो आ भी जाएगी। अब दोनों साइड में क्या करना है, दोनों पक्षों में अवकलन, सॉरी है ना, अवकलन करने पर कर दूं डिफरेंशिएशन। देखो लोग y का होता है 1/y होता है, ठीक है। अब y का भी तो करोगे, y का क्या होता है dy/dx, यही होता है ना। 1/2 कांस्टेंट था, वो तो परमानेंट बाहर है। लोग इसका बोलना, इसका होएगा 1/x - 3, लोग x का अवकलन बोलना, लोग x का अवकलन क्या होता है 1/x, और इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, ठीक है। प्लस इसका बोलना अवकलन, इसका हो गया x² + 4, अरे 1/x, और x² का बोलना 2x, 4 का बोलना 0, ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस इसका बोलना 1/x, 1/x हो गया,
अब इसका बोलो 3x² का, 3x² का 6x हो गया, 3 दूनी 6 हो गए ना। 4x का बोलना 4 और 5 का 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक नोट कर लो आप, ठीक है, फटाफट नोट कर लिया। चलो आगे देखो, मैं आगे करवा रहा हूँ, ठीक है। मिटा दूँ यहाँ से, अब मेरे यहाँ पे कोई काम का था नहीं, मैं y की वैल्यू बाद में देख के लिख दूंगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना y को ना, समझ गए, ठीक। यहाँ तक मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा ना जो फिर जगह कम रहती है, ठीक है। देखो यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा 1/y dy/dx बराबर में क्या चल रहा है, क्वेश्चन बड़े होंगे थोड़े ध्यान रखना। यहाँ पे चला 1/x-3, ठीक है, 1/x-3। आगे चला 2x/x² + 4, यहाँ पे चला माइनस का 6x + 4 और यहाँ पे चला 3x² + 4x + 5। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है, कोई इशू नहीं था। ये y उठ के साथ इधर चला जाएगा क्योंकि अपने को तो dy/dx चाहिए ना, तो 1/2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये y उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ गया, 1/x-3 + 2x/x² 4 - 6x 4/3x² + 4x + 5, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। y की वैल्यू बोलना क्या लिखवाई थी मैंने, y की वैल्यू लिखवाई थी dy/dx बराबर 1/2। y की वैल्यू क्या थी वो लिख दो, क्या थी वो, √x-3 और x² + 4/3x² + 4x + 5, यही थी ना, अरे यही थी। और ये जो चल रहा है उसको एज इट इज लिख दो, ज़्यादा सोल्व करना मत, क्योंकि जितना ज़्यादा सोल्व करोगे उतना ही आप कंफ्यूजन रहोगे। तो इसका मतलब यहाँ तक छोड़ दो इसको, बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। 3x² 4x + 5, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। आ गया dy/dx कैसे निकाला, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहती इसलिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है, उतार लो, ठीक। चले अगले क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करा करो, ओके। थंब का बटन जरूर दबाया करो, समझ गए, अरे थम्स अप, समझ में आ गया ना। हाँ देखो अगला क्वेश्चन है, x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष 31, x के सापेक्ष a⁴x का अवकलन करो, यही बोल रहा है क्वेश्चन। करोगे ना ऐसा, ठीक है, आसान है, खुद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, दोनों साइड में एक y को क्या मान लूँ, a⁴x, दोनों साइड में log ले लूँ, दोनों पक्षों में log लेने पर, अरे ले लूँ ना दोनों साइड में log लेने पर, जैसे आप लोग ध्यान से ना, मैं वापस समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख रहा हूँ dy/dx, ठीक है, सॉरी पहले log लेंगे ना, हाँ log y इधर लेना, x उतर के आगे आ गया और log a, मैंने बताया था अगर कोई भी बेस नहीं होता तो आप उसको क्या मान के चलोगे, e मान के चलोगे, ठीक है। इसका अवकलन करो, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, इसका अवकलन करना 1/y dy/dx, इसका अवकलन करना x देखो ये तो कांस्टेंट है तो log a तो कांस्टेंट रहेगा, इनटू x का 1 हो गया, y इधर चला गया, dy/dx बराबर y इंटू log a, ठीक है। तो dy/dx बोलना कितना आ गया, y की वैल्यू क्या दे रखी है, a⁴x इंटू log a, अगर कुछ भी बेस नहीं होता तो ये मान के चलोगे, समझ गए, अब तो समझ में आ गया, उतार लो यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दूँ, कोई इशू नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कन्फ्यूजन मत रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 32, एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल नंबर 32। क्वेश्चन ने बोला है y बराबर x⁴ sin x, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, जहाँ पे ये बोला है जबकि x > 0 हो, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में क्या ले रहा हूँ, log लेने पर, ले लूँ क्या, लिखना है,
तो डी इधर क्या करूँगा बताओ, log y बराबर साइन आगे आ ही जाएगा, बता रखा है फॉर्मूला, पावर उतर के आगे आ जाती है, log x हो गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में अवकलन कर दो। अवकलन करने पर इसका अवकलन बोलना 1/y, 1/y का हो गया y के सापेक्ष, अपन तो x के सापेक्ष कर रहे हैं ना दोनों साइड में, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, ऐसे लिखो आप है ना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिखो, ठीक है। कर रहा ना x के सापेक्ष, बताओ इसका करा कांस्टेंट, इसका अवकलन बोलना 1/x प्लस इसको रखा कांस्टेंट इनटू इसका अवकलन बोलना sin x का cos x, y चला गया इधर तो dy बाई डी एक्स बराबर y गुणा में चला जाएगा, ये बचा sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, चला गया। एलसीएम ले लूँ क्या, dy बाई डी एक्स, पहले y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू देखो ये रही, ठीक है। तो लिख दूँ यहाँ पे x sin x अपॉन x प्लस log x cos x, चेक कर लो आंसर, ठीक है। यहीं तक आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो log x cos x आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये ऐसे कर रहा है, देखो sin x आ गया, sin x, और क्या कर रहा है, इसको अंदर ले जाऊं क्या, अंदर ले जाओ, बस इसने अंदर ले जाके सोल्व कर रहा है। तो देखो x sin x पावर में sin x अपॉन x, ठीक है, बस थोड़ा अंदर ले जाके सोल्व कर रहा है, बस x की पावर sin x इंटू log x cos x, ऐसे ही लिख रहा है ना, अरे यही तो लिख रहा है, ठीक है। अब ये x है ना, ये भी x है, ये भी x है, बेस क्या हो जाएंगी, पावर माइनस में हो जाती है, बेस में आपको पता है ना। तो dy बाई डी एक्स, अरे ये इसका भी x है, इसका भी बेस x है, तो पावर एक है इसके, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना, x की पावर sin x -1, और साथ में क्या चल रहा है, इंटू sin x चल रहा है ना, प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है, x की पावर sin x log x इंटू cos x, आ गया, अब तो आ गया, चलो नोट करो। कर लिया नोट, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, साथ साथ आप प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, सुनो एक एक बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सको, ठीक है। देख लो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि बता नहीं सकता, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, लिख लिया बेटा, ठीक है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे भी करा के पढ़ाई कर सको, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कर सको, ठीक है। पहले क्या था, y था नहीं अपने क्वेश्चन में, ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, देखो x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर में क्या दे रखा है आपको, बराबर में दे रखा है a की पावर b, ठीक है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि आपको इसको अलग अलग वैल्यू माननी पड़ेगी, उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, ठीक है। देखो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, तो पूरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या किया, माना इसको तो v मान लेता हूँ, u मान लो, चलो एक एक को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने u माना तो y की पावर x, इसको मैंने v माना तो वो x की पावर y, इसको w मान लूँ क्या, w बराबर x की पावर x, और ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी तो कोई मतलब नहीं है, मानो नहीं मानो, ठीक है, समझ गए। अब एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर a की पावर x, सॉरी a की पावर b, ठीक है। इसका उकलन करना पड़ेगा, इसका उकलन करो तो इसको ऐसे लिख दूँ कि du बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, अवकलन कर दिया बराबर 0, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। लास्ट में जाके क्या कर दूंगा, इनकी वैल्यू रख दो, ठीक है। पहले इसको सोल्व करो, इसको आप क्या करो, पहले फर्स्ट पार्ट को, इसका पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है, ध्यान रखना है ना, एक एक पार्ट को आप सोल्व करते जाओ, ठीक है।
ठीक है, इसको सोल्व करो। पहले इसको फर्स्ट पार्ट को सोल्व करो। 3 पार्ट हो गए ना इसके, 1 2 3, 3 पार्ट हो गए। मैंने 3 पार्ट बना दिए। तो u बराबर पहले इसको सोल्व करूँगा मैं। ठीक है, इसको लॉग लो दोनों साइड में, दोनों पक्षों में लॉग ले लिया। अरे लिखो ना, दोनों साइड में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इधर भी लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लो। पावर है तो आगे आ जाती है, पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब बताओ क्या लिखूं? इसका अवकलन बोलना। दोनों पक्षों में क्या करो, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर। अवकलन कर दूं क्या? इसका करना u बाई वी डी यू बाई डी एक्स। अरे पहले u लोग का करेंगे 1/u, फिर u का करेंगे डी यू बाई डी एक्स। इसका बोलना x कॉन्स्टेंट, y का बोलना 1/y डी वाई बाई डी एक्स। सॉरी, किसके सापेक्ष कर रहे हो आप? u के सापेक्ष। u के सापेक्ष कर रहे हो तो बताओ क्या लिखूं? अरे बोलो, डी वाई बाई किसके सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष कर रहे हो ना? हाँ, x के सापेक्ष कर रहे हो। ठीक है, सही है। ठीक है, x के सापेक्ष कर रहे हो, प्लस इसको कांस्टेंट रखो और इंटू 1। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाऊँ। देखो थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, आप उतार लो यहाँ तक, फोटोकॉपी करो पहले। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, समझ गए? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। उतार लिया यहाँ तक। अब एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि मेरे को डी यू बाई डी एक्स ये रहा, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, उठा के यहाँ रखना है बस। तो u चला गया इधर। ठीक है, इधर कौन बचा था? x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे कौन बचा है? केवल यहाँ पे बचा है लोग y बचा। ठीक है, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब किसको करेंगे? वो एक मार रुको, u की वैल्यू भी रख दो साथ साथ। डी यू बाई डी एक्स, यू की वैल्यू बोलना y अपॉन एक्स। रख दूँ क्या? अरे रख सकता हूँ ना। ठीक है, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लोग y, इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, वो सेकंड आ चुकी है। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। अब करेंगे इसी प्रकार, अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, इसी प्रकार मैं इसका लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, v बराबर x की पावर y, दोनों साइड में क्या कर दो, दोनों पक्षों में log लेने पर ले लूँ क्या? तो इधर भी log ले लो, log v बराबर y उतर के आगे आ जाएगा log x। दोनों साइड में अवकलन करो तो 1/v डी वी बाई डी एक्स, इसका अवकलन करना, y कांस्टेंट, log x का 1/x प्लस log कांस्टेंट 1 y का डी वाई बाई डी एक्स। ये चला जाएगा उधर, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर v चला गया इधर, तो y बाई एक्स आ गया प्लस log x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, इस v की वैल्यू रख दो, डी वी बाई डी एक्स बराबर v की वैल्यू बोलना वही एक्स वाई। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, y अपॉन एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया समीकरण 3। ठीक है, उतार लो समीकरण 3 तक। ठीक है, ध्यान रखोगे, अब मेरे को मैं मिटाऊंगा, ठीक है ना, और आप मेरे को बताओगे कौन कौन से समीकरण कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब मैं तीसरा इसको और कर रहा हूँ, एक पार्ट और सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि है क्वेश्चन बड़ा, मैं पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ठीक है, मिटा दूँ? ठीक है, देखो मैं यहाँ से भी मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ, ये भी कोई काम का नहीं है मेरा, ये भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, समझो, बस इसको बचा के रखना है, समीकरण बचा के रखना है, क्योंकि एक लास्ट पोर्शन है ना। ठीक है, तो देखो चलो याद रखना आप ना, मैंने फिर भी लिख दूंगा। ठीक है, देखो लास्ट पोर्शन क्या माना था मैंने, W माना था ना, W। इसी प्रकार W माना था, तो W को सोल्व करना है। W बराबर क्या है, x की पावर x की पावर x। दोनों साइड में क्या कर दो, log ले लो, इधर भी log ले लो, पावर थी आगे आ गई, log x हो ही गया। ठीक है, अवकलन करो 1/w w अपॉन डी एक्स। इसको कांस्टेंट मानो, इसका अवकलन बोलना 1/x। इसको कांस्टेंट मानो, इसका अवकलन बोलना 1। ठीक है, ये कटा तो आंसर आ गया 1 प्लस log x, और इसका क्या आ गया 1/w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर w इधर चला गया, 1 प्लस log x चला गया यहाँ तक। w की मीनिंग बोलना, w का वो x की पावर x था ना,
अरे यही तो था, 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, अब आपको एक एक वैल्यू को जाके इसमें रखना है जो मैंने समीकरण 1 बोला था ना। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोली थी उसमें सारी वैल्यू आप पुट कर दो बस। ठीक है, एक बार यहाँ तक लिख लो। बोला था ना क्वेश्चन लंबा जाएगा, पहले ही बता रहा था मैं। ठीक है, आ गया यहाँ तक। अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड थर्ड फोर्थ का वैल्यू यूज रख रहा हूँ, देखना। अब इसको मिटा दूँ, अब मेरे को एक काम का नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोलना क्या थी, ऐसे लिखना, समीकरण 1 में समीकरण 2 3 4 का मान रखने पर, ठीक है, रखोगे ना, मान रखने पर समीकरण 1 बोलना डी यू बाई डी एक्स था, डी वी बाई डी एक्स था, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स था, बराबर 0 था। डी यू की अब मैं देख रहा हूँ ना, तो अब ठीक है मैंने मिटा दिया, मैं देख के लिख देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 2 नंबर, समीकरण 2 नंबर था अपना y की पावर x, y की पावर x था ना यही। उसके बाद ये था x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस आगे दे रखा था log y, यही था ना समीकरण 1, प्लस इसकी वैल्यू बोलना क्या थी, डी वी बाई डी एक्स की, x की पावर y, ठीक है, और y बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, यही थी ना। ठीक है, नेक्स्ट इसकी समीकरण क्या थी, अभी अभी लिख के आया था, x की पावर x। ठीक है, आगे क्या था, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, यही था ना। अब आपको क्या करना है, आपको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करो, सबको अंदर ले जाओ और जो डी वाई बाई डी एक्स है उनका पार्ट को आप अलग कर दो। ठीक है, सबको अंदर लेके जाना है, अंदर लेके जाओ, इसको अंदर लेके जाना, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। आगे बात समझ में, कैसे लिखा, अंदर ले गया, इसको इसके साथ भी लेके जाओ, वाई एक्स लॉग वाई बराबर प्लस, इसको भी लेके जाओ, एक्स वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी लेके जाओ, एक्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स बराबर 0। उतारो यहाँ तक, कर लिया तक कॉपी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो एक बात और, ये बेस है, ये भी बेस सेम है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। इसमें से और इसमें से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी निकाल लो साथ साथ, देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। ठीक है, साथ साथ लिख रहा हूँ, ये इसके साथ पावर में चला जाएगा तो ऐसे लिख दूँ कि एक्स की पावर -1, ये इसके पावर में चला गया, इंटू चल रहा है एक्स, ये चला गया। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा, एक्स की पावर वाई और log x, यही बचेगा ना। ये और ये सोल्व कर दिया, ये वाला और ये वाला मैं उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाऊँ क्या, तो देखो माइनस में चला गया y की पावर x, ये उधर जाके माइनस हो गया, log y चला गया। अभी सिखाया ये इसके पावर में चला जाएगा तो माइनस लेके, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये इसके पावर में चला जाएगा, y माइनस 1 बचपन से पढ़ते आए हो, इंटू वाई चला गया, ये उधर चला गया माइनस का x की पावर x चला गया ना, और ये माइनस में चला गया x की पावर x log x चला गया सब। अब आप क्या करो, ये वैल्यू उठा के नीचे ले जाओ बस, और ऊपर वाले में माइनस कॉमन निकाल लो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स था, उसके सारे माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाला, क्या क्या बचा, y की पावर x log y माइनस एक्स की पावर माइनस वाई -1। ठीक है, यही है ना, इंटू y प्लस, सब प्लस हो गए, ध्यान रखना, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, x की पावर x प्लस x की पावर x log x, नीचे कौन चला जाएगा, ये उठ के नीचे चला जाएगा, y की पावर x -1 प्लस x की पावर y log x आ गया। ये अपना कंप्लीट आंसर आ चुका है। ठीक है, ये इसका आंसर है, समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आप एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मेरी तरफ से तो आ गया, इसने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, एक्स की पावर एक्स। ठीक है, ये कंप्लीट एग्जांपल हो गई, आप फोटो कॉपी करो यहाँ तक, अरे उतार लो कहने का मतलब। ठीक है, लिख लिया,
चलो ये अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, बाकी अपन कल करेंगे, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय, सी यू।